त्रेता युग माही रे सिपाही शंभो चले कुंभज रे सिपाही संग सखी जग जननी भवानी संग सखी जग जननी भवानी अखिलेश्वर जानी पूजे अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर जब बखानी राम कथा मुनिवर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ कुंभज यानी अगस्त ऋषि के आश्रम नासिक दंडकारण्य में मां सती के साथ भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। आश्रम के अगस्त ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर ही अगस्त ऋषि भगवान शंकर और मां सती का दर्शन करते हैं। अच्छा बताइए, आपका घर का सुबह सुबह कॉलबेल बजे, आप जब दरवाजा खोले तो दरवाजा के बाहर भगवान शंकर और मां पार्वती रहे, आपका क्या हालत होगा? देख के ही पगला जाएंगे। तो क्या अगस्त ऋषि नहीं पगलाए होंगे? अगस्त ऋषि बौरा गए और उन्हें दिव्य आसन प्रदान करके भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजन करने लगे। यहीं पे मां सती को संशय हो गया। मां सोची कि हम श्रोता हैं, हम कथा सुनने आए हैं और अगस्त ऋषि वक्ता हैं। वस्तुतः श्रोता वक्ता की पूजन करता है, यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। हमें अगस्त ऋषि का पूजन करना चाहिए था और अगस्त ऋषि हमारी पूजन कर रहे हैं। अगस्त ऋषि को इतनी भी बुद्धि नहीं है, ये क्या कथा कहेंगे। और जिस समय ये मन में भाव आया, देखिए आप कथा सुन रहे हैं तो आपकी श्रद्धा कथा के प्रति होना चाहिए। कथावाचक के प्रति श्रद्धा हो चाहे ना हो, आपकी श्रद्धा कथा के प्रति होनी चाहिए। तो आपको कैसे भी कथा रहे आपको समझ में आ जाएगी। मां सती को कथावाचक के प्रति संशय हो गया कि ये क्या कथा कहेंगे, इनको तो इतनी भी समझ नहीं है कि श्रोता की कौन पूजा करता है। और मानस जी में ऐसे दो स्थान है जहां पे वक्ता ने श्रोता का सम्मान किया है। एक अगस्त ऋषि श्रोता भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी जगह कल हमने बताया था काकभूषुंडी जी गरुड़ जी का सम्मान करते हैं क्योंकि पक्षी के राजा हैं। अगस्त जी ने पूरी कथा सुनाई, लेकिन मां सती ने कुछ भी नहीं सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, सुनी महेश परम सुख मानी, केवल भगवान शंकर जी ने सुना। कथा समाप्त हुई। भगवान शंकर बोले कि अगस्त ऋषि मैं आपको क्या दक्षिणा में दूं?
अगस्त्य ऋषि बोले कि अभी मैंने आपकी जिनकी कथा सुनाई, आप उनकी भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए प्रभु। भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि को श्री राम जी की भक्ति देकर कैलाश की ओर जाने लगे। और कथा सुन के मन में ये हुआ कि मैंने जिन राम जी की कथा सुनी, अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। देखिए, कथा सुनने का असली आनंद वही है। जिस दिन कथा सुनते सुनते आपको भगवान दर्शन करने का मन में उत्साह आ जाए, मन में उत्साह आ जाए, तब समझ जाइए कि मैंने कथा सुनी है। नहीं तो फिर आप आ रहे हैं, 3 घंटा बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वैसी कथा सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भगवान शंकर सोचे कि मैंने अभी जिन राम जी की कथा सुनी, अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। और उसी त्रेता युग में भगवान ने जन्म लिया। जिस त्रेता युग की कथा है ये, भगवान वन में अपनी पत्नी की खोज के लिए विरह के भांति घूम रहे हैं। रोकर मां सीता को खोज रहे हैं, हे सीते तुम कहां हो। और आकाश मार्ग से भगवान शंकर कैलाश की ओर जा रहे हैं। मन में क्या विचार कर रहे हैं? हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरयो प्रभु, गए जान सब कोई। हृदय में विचार रहे कि किसी प्रकार भगवान राम का दर्शन हो जाता, लेकिन मैं कैसे जाकर दर्शन करूं? भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। देखिए, राम और कृष्ण में क्या अंतर था? राम ने अपने आप को कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान कृष्ण 6 दिन से ही पूतना का वध, सट्टासुर का वध, बकासुर का वध, सबका वध करने लगे। तो भगवान राम क्या बताते हैं? एक मनुष्य के जीवन का क्या कर्तव्य है। कोई 6 महीने का बालक पूतना का वध कर सकता है आम जीवन में? नहीं। तो अगर वो राम के चरणों पर चलेगा, राम के कहे वाक्यों पे चलेगा, राम के किए गए कार्यों पे चलेगा, तो अपने जीवन को सफलता से प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। कैसे दर्शन हो? भगवान गुप्त रूप से बता रहे हैं। अगर मैं सामने चला जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि एक भगवान शंकर एक इंसान का दर्शन करने आए हैं, एक पुरुष का दर्शन करने आए हैं। लेकिन भगवान श्री राम भी अपने भक्तों के मन की बात समझ जाते हैं। जिस ओर से भगवान शंकर जा रहे थे, उसी ओर से राम जी आने लगते हैं और एक दूसरे की ओर भगवान शंकर राम जी को देखते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा। उपजा ही ये अति हरस विसेखा, उपजा ही ये अति हरस विसेखा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलयो मनोज सावन, अस कहि चलयो मनोज सावन। भगवान शंकर ने नीचे श्री राम जी को देखा, मन में बड़ा उत्साह हुआ। उपजा ये अति हर्ष विशेषा, मन में बड़ा आनंद हुआ और दोनों भुजाओं को उठाकर बोलते, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इसी जय जयकार ने माता सती को
महामोह में डाल दिया, संशय में डाल दिया। ये भगवान शंकर किसकी जय जयकार कर रहे हैं? एक पुरुष जो अपने स्त्री को रो रो कर खोज रहा है, इनकी क्यों जय जयकार कर रहे हैं भगवान? भगवान शंकर ने बोला कि अभी हमने जिनकी कथा सुनकर आई अगस्त ऋषि को, मैंने जिनकी भक्ति अगस्त ऋषि को प्रदान किया, ये वही राम है सती, तुम इन्हें भी प्रणाम करो। सती बोली कि मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। अगर भगवान होंगे तो इस तरह से विरही की बात अपनी पत्नी को खोजेंगे? क्या इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है? भगवान शंकर बोले कि ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो जाओ तुम इनकी परीक्षा ले लो। और ध्यान रखिए, जिस समय हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं अपने श्रेष्ठ का परीक्षा लूंगा, उस समय हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। श्रेष्ठ की कही गई बातों पे अगर हम विश्वास नहीं हो रहा है तो हमें इतना जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना उतनी नहीं बढ़ी है कि मैं उनकी बातों को समझ सकूं। भगवान शंकर बार बार समझाए कि सती ये वही भगवान श्री राम है, तो मैंने प्रणाम करो, लेकिन माता सती ने नहीं माना। भगवान शंकर बोले जाओ परीक्षा ले लो, और खुद वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। भगवान शंकर सोचे कि मेरे समझाने से भी सती नहीं समझ रही है, लगता है विधाता इसके विपरीत हो गए हैं। देखिए, अपने समाज में आप किसी को भी 3 बार 4 बार बहुत समझाइए तो 5 बार समझाइए, फिर भी नहीं समझे तो एक ही बात कहिए, होई वही जो राम रचि राखा, होई राम रचि राखा, होई वही जो राम रचि राखा, होई राम रचि राखा, बाद भी कोई नहीं समझ पा रहा है तो यही मान लेना चाहिए कि अब मेरे समझाने से ये नहीं समझेगा, जब तक इसको भगवान नहीं समझाएंगे तब तक ये नहीं समझाएगा। भगवान शंकर ने मां सती को न समझाया, विश्व गुरु, लेकिन फिर भी मां सती नहीं समझी, गई सोचती है कैसे परीक्षा लिया जाए। मां सती सोची, अपनी ये पत्नी को खोज रहे हैं, मां सीता को खोज रहे हैं, अगर इनके सामने सीता बनकर चले जाएं, तो अगर ये जीव होंगे तो सीता सीता कहकर गले लगा लेंगे, और अगर ये परमात्मा होंगे तो पहचान जाएंगे। मां वही करती हैं, पुनि पुनि हृदय विचारो कर सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ तेहि जियावत नर भूप। किसी का रूप बना लेना बड़ा सहज है, किसी का भी स्वरूप बना सकते हैं आप, लेकिन उनको गुण को कहां से लाइएगा। मां सती ने तो सीता का रूप बना लिया, लेकिन राम जी के आगे आगे चलने लगी।
जो माँ सीता राम जी के कभी आगे नहीं चलती थी, वो माँ सती सीता के रूप में राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी तो पहचान लिए, लेकिन राम जी दोनों हाथों को जोड़कर जो रिपान प्रभु किने प्रणामो, पिता समेत लीज निज रामो, कहे हो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। भगवान राम दोनों हाथों को जोड़कर कहते हैं कि हे मैं दशरथ नंदन आप श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। हे माँ आप अकेले इस वन में क्यों घूम रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? ये वन बड़ा भयानक है, मेरी पत्नी भी अकेली थी, उनका भी हरण हो गया। अब जैसे ही माता सती ने इसको सुना, लज्जित हो गई, कुछ नहीं बोली, वहां से सीधा भगवान शंकर के पास चली गई। सर को झुकाए, क्या जवाब दे? माँ सोचती है कि अगर शंकर जी पूछे भगवान तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। भगवान ने, शंकर ने पूछा कि सती आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपने किस विधि से परीक्षा लिया। भगवान ये नहीं पूछे कि आप परीक्षा लिए कि नहीं लिए, मुझे बस आप विधि बता दीजिए, कौन से विधि से आप परीक्षा लिए हैं। माँ सती तो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप माँ सती ने बनाया, उसी माया ने माँ से झूठ कहलवा दिया और माँ अनायास कह बैठी, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, करई प्रणाम तुम्हारे ही नाई, करई प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखो धरे ध्याना, तब शंकर देखो धरे ध्याना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना। माँ सती ने कहा कि हे नाथ, मैंने कोई भी परीक्षण नहीं किया, जिस प्रकार आपने प्रणाम किया उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम किया। बस अंतर इतना था कि आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया। लेकिन भगवान शंकर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। भगवान सोचे कि मैंने इसे इतना समझाया, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। रास्ते में कौन से गुरु मिल गए जो इनको इतना आसानी से समझा दिए। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और माता सती ने जो कुछ भी चरित्र किया, भगवान शंकर देख लिया। भगवान शंकर सोचे कि माँ सती ने ऐसा व्यवहार किया, उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, ये मेरी पत्नी है और इन्होंने माँ का रूप बना लिया, मैं गृहस्थ धर्म कैसे पालन करूंगा। और भगवान शंकर ने उसी क्षण माँ का परित्याग कर दिया, एक प्रण लिया कि इस तन को अब सती से कभी भेंट नहीं होगा। लेकिन माँ ने सती को बताया नहीं, अपने मन में ही रख लिया। आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शंकर, आप धन्य हैं, आपने जो अद्भुत प्रण किया है। माँ सती बार बार पूछी कि हे प्रभु, आपने कौन सा प्रण किया। फिर भी भगवान शंकर ने नहीं बताया। क्यों बताए, क्यों नहीं बताए? भगवान शंकर सोचे कि अगर मैं अपने प्रण को बता दूंगा तो सती को बड़ा कष्ट होगा। ध्यान रखिए,
किसी भी बात से अगर दूसरे को कष्ट हो रहा है तो उस बात को ना ही बताया जाए। लोग कहते हैं कि हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र के, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो सत्य, अगर कोई भी सत्य से किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो सत्य ना ही बोला जाए तो ज्यादा बढ़िया है। एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलिए लेकिन प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलिए लेकिन प्रियम, प्रिय जो अच्छा लगे, मधुर लगे, वही सत्य बोलिए। जिस सत्य से किसी को दुख पहुंच रहा है वो सत्य ना ही बोलिए। अगर आप सत्य ना बोलेंगे तो पृथ्वी से सत्य समाप्त ना हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको हरिश्चंद्र जी अपना टोपी पहना के गए हैं कि हम आपके बाद आप ही को केवल सत्य बोलना है, नहीं। भगवान शंकर प्रण को अपने मन में ही रख लिए, कैलाश पर्वत पर जाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? 87,000 वर्षों के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। एक बार माता जी के लिए तालियां बजाएं। भगवान 87,000 वर्ष के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की आंखें खुलती है और राम राम का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर उठते हैं। मां सती उनके सामने जाती हैं, लेकिन भगवान शंकर उनको अपना आसन कहाँ प्रदान करते हैं? ऐसे तो पत्नी का आसन है कि वामांग में दिया जाए, लेकिन अभी भगवान शंकर मां सती को सामने बैठाते हैं। शंकर सन्मुख आसन दीन्हा, क्योंकि भगवान शंकर मां सती का परित्याग कर चुके हैं। अपने वामांग में बैठाने का वो नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मां सीता का रूप बना लिया था ना। सामने आसन देकर और भगवान का कथा कहना प्रारंभ करते हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की कथा कहने लगते हैं। सोचते हैं शायद भगवान की कथा सुनकर सती का कुछ दुख दूर हो जाए। उसी समय एक घटना घटती है। दक्ष प्रजेषु भयेउ तेहि काला, उसी समय सती के पिताजी प्रजापति दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया जाता है। एक तो हमारा गया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो पहले हर वार्ड का एक वार्ड काउंसलर चुना जाता है, और फिर उसके बाद सभी वार्ड काउंसलर के हेड होते हैं मेयर को चुने जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रजापतियों को चुना, और सभी प्रजापतियों में से एक प्रमुख को चुना जो थे प्रजापति दक्ष। और जैसे ही प्रजापति दक्ष को ये पद प्रदान हुआ, उसी समय उनको अभिमान भी हो गया। पद मिले और मद न आए, ये असंभव है। कब तक असंभव है? जब तक हम ये मान रहे हैं कि इस पद को मैंने अपने काबिलियत से प्रदान किया है। आप लाख परिश्रम कर लीजिए, लेकिन जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, आपका सारा परिश्रम निष्फल है। परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। कृपा के बिना बनती नहीं है। परिश्रम करे कोई
जब तक भानु जब तक निकलती नहीं है, भानु जब तक निकलती नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना बनती नहीं है, कृपा के बिना बनती नहीं है। अमित वासनाएं अमित रूप लेकर, अमित वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाए, अंतःकरण में उपद्रव मचाए। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब श्री कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना बनती नहीं है, कृपा के बिना बनती नहीं है, कृपा के बिना बनती नहीं है। आप लाख परिश्रम कर लीजिए, लेकिन जब तक भगवान श्री राम की कृपा नहीं होगी, भगवान गिरधर लाल की कृपा नहीं होगी, तब तक उस परिश्रम का आपको सही से रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, सही से परिणाम मिलने वाला नहीं है। और जब ये हम मान लेते हैं कि हमने सब कुछ किया है, वहीं से मद आ जाता है, वहीं से अभिमान आ जाता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए हरिद्वार के कंखल में एक यज्ञ की रचना की, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया सिवाय ब्रह्मा विष्णु और महेश को। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभा थी, उस सभा में प्रजापति दक्ष गए। प्रजापति दक्ष को देखकर सारे देवी देवताएं खड़े हो गए। भाई प्रजापति आए हैं तो खड़े हो जाना चाहिए, सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी लोग खड़े हो गए। लेकिन सभी लोग खड़े हुए, दक्ष को ये नहीं दिखा सिवाय 3 को छोड़कर। हमारा स्वभाव यही हो जाता है ना, हमें लाख लोग प्रणाम करें हमें खुशी नहीं होगी, लेकिन हमें किसी एक लोगों ने प्रणाम नहीं किया मन विचलित हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि अरे आपने तो मेरा अपमान कर दिया। देखिए, कोई व्यक्ति किसी का अपमान या सम्मान नहीं करता, हम खुद ही खुद का सम्मान करते हैं और खुद ही अपना अपमान करते हैं। अच्छा, कोई सोच ले कि हम कथा में जा रहे हैं और गुड्डू बाबू मेरे लिए एक बढ़िया सोफा का व्यवस्था करके रखे, और यहां वो आए, जमीन में बैठने की भी जगह नहीं मिली, तो फिर क्या करे, गुड्डू बाबू ने तो मेरा अपमान कर दिया, मेरे लिए सोफा की व्यवस्था नहीं की। कौन कहा था आपको सोफा का सोचने के लिए? सोफा मिल गई तो भी बढ़िया, ना मिले तो और बढ़िया। तो कोई किसी का अपमान नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता।
हम सोच के आए कि हम जमीन में बैठेंगे, हमें कुर्सी मिल गया बढ़िया बैठने के लिए, हमारा सम्मान हो गया। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो मेरा अपमान कर दिया, चलो ब्रह्मा जी तो ब्रह्म देव हैं, मेरे पिता देव हैं, नहीं खड़ा हुए तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु भगवान है, वो भी नहीं खड़ा हुए तो भी कोई बात नहीं, ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसे तो खड़ा होना चाहिए था। लेकिन भगवान शंकर तो आंख बंद करके राम 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 के जाप में लगे हुए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे ससुर जी आए हैं? निरंतर राम राम का जब भगवान शंकर करते रहते हैं। यज्ञ में दक्ष ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सभी देवी देवताएं अपने अपने विमान में चढ़ करके यज्ञ में जाने लगे। तो यज्ञ में जाना था तो ऐसे सीधे चल जाते, उन्हें कैलाश से होकर जाने की क्या जरूरत थी? कोई और रास्ता पकड़ लेते हैं। सभी देवता अपने विमान को कैलाश के ऊपर से लेकर के गुजरने लगे। मां सती ने पूछा कि ये देवता कहाँ जा रहे हैं भगवान? भगवान बोले कि तुम उसे एरोप्लेन मत देखो, कथा पे ध्यान रखो, कथा पे ध्यान दो। तब फिर दूसरा देवता दूसरे एरोप्लेन लेकर आए, दूसरा विमान लेकर आए। फिर मां सती का मन भटका, ये कहाँ जा रही है, ये देवता कहाँ चले? फिर सारे देवता आ गए। भगवान शंकर बोले कि तुम्हारे पिताजी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये लोग जा रहे हैं। अब जैसे ही मायके का सवाल आता है तो माताओं का मन मन वही जानती है। एक 80 साल की दादी भी मायके के प्रति इतना लगाव रखती है जिस प्रकार एक नई नवेली दुल्हन अपने मायके के प्रति लगाव रखती है। तो मायका है ही ऐसा, जहां वो बचपन में खेली है। मां सती कही कि प्रभु हम भी जाना चाहते हैं। भगवान शंकर बोले कि हम जाते हैं, कोई बात नहीं, यद्यपि 4 जगहों पर निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। अपने पिता के घर, अपने स्वामी के घर, अपने गुरु के घर और अपने मित्र के घर। अगर इन्होंने हमें नहीं बुलाया तब भी हमको जाना चाहिए, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं बुलाया तो? जानबूझ के नहीं बुलाया तो कदापि नहीं जाना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग शादी का कार्ड, निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए निकलते हैं। वो कार्ड देने आए हैं आपको, लेकिन आप भी उनके घर पे बैठे हुए हैं, उनके निमंत्रण सूची में आपका नाम नहीं है, फिर भी आपको नाम निमंत्रण दे रहे हैं, मतलब देना चाहते नहीं है, दे रहे हैं। तो ऐसी जगह पे कदापि नहीं जाना चाहिए जहां से हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। भगवान शंकर बोले कि उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया, वहां जाने से हमारी भलाई नहीं है। लेकिन मां सती नहीं मानी, वो चली गई। वहां ऐसी परिस्थिति, किसी ने सती को बढ़िया मुंह से बात भी नहीं किया। लेकिन मां का हृदय तो कोमल होता है। भली मिलही केवल एक माता। सती माता की मां बड़े भाव से अपनी बेटी को गले लगाती हैं। और भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी अर्थात बहन, बहन मिली बहुत मुस्कुराती हुई। देखिए, मुस्कुराना तो समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत मुस्काता, बहुत ज्यादा मुस्कुराना, तो बहुत ज्यादा मुस्कुराना मतलब व्यंग हो गया। अरे पिताजी ने तो आप तुमको बुलाया नहीं, फिर भी तुम आ गई।
फिर भी माता सती तो चलो कोई बात नहीं, माँ यज्ञ मंडप में जाती हैं, यज्ञ मंडप का परिक्रमा करती हैं। जैसे ही माँ सती ने देखा कि सारे देवी देवताओं के लिए स्थान रखा गया है सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश के, माँ क्रोधित हो गई, क्रोध अग्नि में जल पड़ी और पूरे सभा में दपट पड़ी। यहाँ आए सभी देवतागण आपने अपने मुख से ब्रह्मा विष्णु महेश के निरादर को सुना है, उसमें सहभागी बने हैं। शास्त्र कहता है कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का निरादर हो रहा हो, अगर आपकी भुजाओं में बल है उसी समय निरादर करने वाले की जिह्वा को काट दीजिए। अगर भुजाओं में बल नहीं है तो सभा को छोड़ के हट जाइए। यहाँ पे जो भी देवी देवताएं हैं सबको सजा मिलेगी। और इस प्रकार मां सती ने क्रोधाग्नि में जलते हुए अपने शरीर को उस हवन कुंड में फंस दिया। भगवान शंकर को यह बात पता चला, कुपित होकर अपने जटाओं से वीरभद्र का प्रकट करते हैं। पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता है। भृगि ऋषि जो यज्ञ की पूजा करवा रहे थे उनके दाढ़ी नोच दी जाती है, पूरा उधम मचा दिया जाता है वीरभद्र के द्वारा। भगवान शंकर मां सती को अंग को अपने कंधा पे रखकर कैलाश की ओर जाने लगते विरह की भांति। हम लोग ये कथा जानते हैं कि उसी प्रकार से हमारा जितने भी शक्ति पीठ हैं उसका निर्माण हुआ है, सारे अंग अंग जहाँ जहाँ के। मां सती ने मरते उपरांत भगवान श्री राम से वरदान मांगा, हे भगवान, मैं जन्म जन्म तक भगवान शंकर की होकर रहना चाहती हूँ। भगवान श्री राम बोले तो ठीक है, मैं फिर से आपको दक्ष की बेटी बनाकर भेजता हूँ। मां सती बोली कि आप मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन मुझे दक्ष की बेटी मत बनाना। इसलिए मां सती का दूसरा जन्म हिमालय के घर में जन्म होता है। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जब ते उमा शैल गृह जाए, जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति तमनाए, सकल सिद्ध संपत्ति तमनाए। मां सती ने कहा कि आप मुझे पत्थर की बेटी बना देना। दूसरा रूप मां सती का हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म होता है। एक वर्ष में बड़े भाव से बोलिए पार्वती मैया की।